तो मेरे बोर्ड्स आने वाले हैं और ऊपर से लिटरली एवरी इंडियन हाउस होल्ड एवर। अभी मुझे मैथ्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू फाइंड माई व्लॉग्स बोरिंग। ये पोछा इस पेड़ पे क्यों रखा है, सबसे बड़ी मिस्ट्री। गाइस ये सब छोड़ो, मैम कहती है कि मैं क्या ही बोलूँ। एक तो प्री बोर्ड, ऊपर से इंग्लिश का एग्ज़ाम। इंग्लिश के एग्ज़ाम में चीटिंग की किसको ज़रूरत पड़ती है। तुम मुझे पढ़ते हुए तो देखना नहीं चाहोगे, तुम खुद ही जाके पढ़ लो इससे अच्छा। Hey guys, welcome to my new vlog and I am Geet Singh and I am a student. I'm 17 years old and I make daily vlogs and videos like that. So if you are also a student and enjoy watching a lot of relatable stuff, follow along and let's get on with the video. मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ क्योंकि जस्ट किडिंग। सो गाइज अभी बज रहे हैं 9 और मैं 1 घंटे पहले उठी थी। एंड जैसा कि आपको पता ही होगा अगर आपने मेरी पिछली ब्लॉग्स देखी है कि मैं एक पीसीएम स्टूडेंट हूँ और मैं 12th क्लास में हूँ, तो मेरे बोर्ड्स आने वाले हैं, तो मुझे उसके लिए पढ़ना है। और ऊपर से लिटरली एवरी इंडियन हाउस होल्ड एवर। तो गाइज जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड्स आने वाले हैं। अगर आप 10th और 12th में हो तो मुझे बताना कि आपको कैसा लग रहा है इस टाइम पे। और मैं बताती हूँ अब मैं क्या करने वाली हूँ। सो मेरा पेंटिंग का प्रैक्टिकल है 7 या 8 में, 7 या 8 जनवरी। अभी है 30th ऑफ दिसंबर आई गेस। तो मुझे ये जो आवाज़ हो रही है बैकग्राउंड में, इसको इग्नोर करना प्लीज़। तो मुझे पेंटिंग की प्रैक्टिकल फ़ाइल तैयार करनी है, उसमें 20 शीट्स होंगी। मैंने 12 तो कर ली हैं, जिसमें से मतलब मैंने उसमें बस ड्रॉ किया है और मुझे कलर करना भी बाकी है थोड़े से में। वो तो मैं रात में करूँगी, लेकिन अभी मुझे मैथ्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे मैथ्स में फ़र्स्ट बुक के कुछ चैप्टर्स में दिक्कत है। तो अभी मैं मैथ्स पढ़ूँगी और फिर आई विल प्रॉबेबली स्टडी फिजिक्स। सो लेट्स गो। इफ़ यू फाइंड माई व्लॉग्स बोरिंग, भाई मेरे पास कुछ करने के लिए है ही नहीं। मेरी लाइफ बस इतनी है कि मैं बस पढ़ लूँ और ट्यूशन चली जाऊँ और ट्यूशन से वापस आ जाऊँ और थोड़ा यूट्यूब देख लूँ, और बाकी व्लॉग्स बनाना थोड़ा सा हो जाता है, वो भी वही सब काम करते हुए जो मैंने अभी आपको बताया। सो थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है फॉर द व्यूअर्स आई गेस, बट आई ट्राई टू लाइक गो आउट। इससे कल मैंने एक व्लॉग पोस्ट करी थी जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं बनी थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और मैं बात भी नहीं कर पा रही थी, और वो पार्क जाके बनाई थी मैंने व्लॉग। सो हाँ, उसे मत देखना। पहले एक राउंड बाहर लगा के आते हैं, फिर पढ़ने का सोचेंगे। बाहर तो मौसम हमें अच्छा हो रहा है हमेशा की तरह, एज ऑलवेज। बाहर हमेशा इतना शोर क्यों रहता है, मुझे तो ये समझ नहीं आता है। तो मेरी आवाज़ सुनाई भी दे रही है और हमेशा यहाँ पे चिड़िया की आवाज़ आती रहती है ऐसे। यहाँ बैठी है शायद। बाहर तो मौसम हमेशा ही अच्छा होता है आजकल सर्दियों में तो, और ज़्यादा ठंड भी नहीं है और हल्की सी मिस्ट सी हो रही है, तो इट्स प्रीटी गुड। ये पोछा इस पेड़ पे क्यों रखा है, सबसे बड़ी मिस्ट्री। तो गाइज़ ये सब छोड़ो, मेरे पास एक बहुत ही फ़नी कह सकते हो या फिर अजीब सी स्टोरी टाइप कह सकते हो। तो मेरा इंग्लिश का प्री बोर्ड था अभी कुछ दिन पहले, 26 को था मेरा इंग्लिश का प्री बोर्ड 2 था। तो ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम देने आए नहीं थे, तो हर क्लास में अराउंड 7-8 बच्चे आए थे हर सेक्शन से। तो हम सबको मतलब कंबाइन करके एक क्लास में बैठा दिया। तो एग्ज़ाम चल रहा है, स्टार्ट हो गया है ना, और एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है और एक बच्चा जाता है वॉशरूम, और फिर पता नहीं, मैं तो एकदम कॉन्सेंट्रेटेड थी अपने एग्ज़ाम शीट में। तो वो वापस आते हुए बच्चे को कहते हैं, सर कोई सर बाहर से चिल्लाते हैं कि अब बाहर मत निकल जाइयो। फिर जो इन्विजिलेटर हमारी क्लास में थे उन्होंने बोला
कि तुम कोऑर्डिनेटर ऑफिस में जाओ, एग्ज़ाम रूम में जाओ सीधा। मैं तो एकदम अपने पेपर में लिख रही थी क्योंकि यार टाइम कम बचा था और ऊपर से इतना ज़्यादा लिखने के लिए अभी बचा था। तो फिर मैंने एकदम से, जब ये बात हुई तो मैंने एकदम से ऊपर देखा और वो सर से वहाँ भेज रहे थे और फिर सर बोलने लगे कि चिट है इसके पास, चिट है। फिर वो बच्चा गया वहाँ पे, फिर वापस आके बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद में मैम आती हैं और मैम कहती हैं कि मैं क्या ही बोलूँ, एक तो प्री बोर्ड, ऊपर से इंग्लिश का एग्ज़ाम। तो इंग्लिश के एग्ज़ाम में चीटिंग की किसको ज़रूरत पड़ती है भाई। और ये बस ये नहीं है भाई, आगे ठीक है वो लिख रहा है, उसका मैम ने बोल दिया सेट चेंज कर दो। टाइम बचा नहीं है बिल्कुल भी, 10 मिनट बच रहे होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। फिर एक और बच्चा था, वो बार बार बातें करे जा रहा था पीछे से, तो मैम ने उसे अपने पास बैठा लिया। और जब वो बच्चा उनके पास बैठा था, मैम की टेबल की साइड में उसकी डेस्क एकदम दीवार से लग गई थी। तो मैम उसका हाथ देखती हैं और उसके हाथ पे यहाँ पे ऐसे यहाँ तक लिखे हुए आंसर्स इतने बड़े बड़े। और मैम ऐसे देख के कहती है वाओ। और मैम ने एक फ़ोटो ली उसकी। वो भी ये सब हो रहा था इंग्लिश के प्री बोर्ड में, इंग्लिश के। और फिर जब उन दोनों बच्चों की शीट्स देखी तो उन दोनों की शीट्स जो थी उनके पास 3-3 घंटे से, वो शीट एकदम खाली, एक सेंटेंस लिखा हुआ होगा उस पर मुश्किल से, एकदम खाली शीट्स थी उनके। भाई बहुत ही फ़नी था पूरा। हमारा तो अच्छा एंटरटेनमेंट हो गया था। अगर तुमने मेरी पहले वाली स्टोरी टाइम नहीं देखी, एग्ज़ाम में क्या हुआ था, मेरे एग्ज़ाम हॉल में एक और चीटिंग का केस हुआ था, वो जाके देखना। और वीडियो को लाइक करना इफ़ यू एन्जॉयड वॉचिंग अंटिल नाउ। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना इफ़ यू वांट टू वॉच मोर सच कंटेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं इस वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ क्योंकि और कुछ है नहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि तुम मुझे पढ़ते हुए देखना नहीं चाहोगे, तुम खुद ही जाके पढ़ लो इससे अच्छा। आई थिंक आई एम गोना एंड दिस वीडियो राइट हियर। सो आई होप यू एन्जॉयड वॉचिंग दिस। और लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और मेरी पुरानी पिछली वाली वीडियो देखना, जिसमें मैंने बताया है एक चीटिंग केस हुआ था मेरे एग्ज़ाम हॉल में, जो मैंने पहले बताया। मैं इसे लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी उस वीडियो के। और I'll see you in the next video. Bye.